हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स पे ऑडिट करने की नई लिमिट्स। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में रिगार्डिंग न्यू सेक्शन है, सेक्शन 63। ये आप कहां से रीड कर पाएंगे, उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं यहाँ पर जो है पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहेगा। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometaxindia.gov.in। आपको कोई भी प्रोविजन समझना हो, सेक्शन समझना है, रूल्स, फॉर्म, सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। अभी हम यहाँ पर जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको जो है कंपेरिजन टूल मिल जाएगा। तो जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इसके रिगार्डिंग 44AB सेक्शन था। अब यहाँ पर सेक्शन आ चुका है 63। तो यहाँ पर आप चाहे तो पैरेलल रीडिंग भी कर सकते हैं। मैं अभी डायरेक्ट 63 सर्च कर लेता हूँ। टैक्स ऑडिट। तो इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट के लिए ये जो सेक्शन बनाया गया है 63, ये काफ़ी ईजी प्रोविजंस है कंपेयर टू सेक्शन 44AB। उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती थी, तो यहाँ पर जो है रिमूव कर दिया गया है। पैरेलल रीडिंग करेंगे तो ये दोनों भी आपको रीड करने के लिए यहाँ मिल जाएंगे, 63 और इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पर जो है आप एक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो कंपेरेटिव रीडिंग में भी आ जाएगा। जैसे मैंने इसके रिगार्डिंग ये जो प्रोविजन है सेक्शन 63 के, ये मैंने डाउनलोड कर लिए। वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहेगा। ये जो सारे प्रोविजन है 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल है, तो ध्यान से समझिएगा। ऐसे कौन कौन से पर्सन है जो कि अब इनकम टैक्स में उनको ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। मैंडेटरी प्रोविजंस भी हैं, उसके अलावा जो अदर प्रोविजंस भी है वो यहाँ पर कवर होने वाले हैं। इसको आप यहाँ पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। ये जो सेक्शन है काफ़ी ईजी बनाया गया है। इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो काफ़ी ईजी तरीके से की गई है। 44AB जो आपका सेक्शन था वो यहाँ पर क्लोज वाइज आपको कवरेज देता था। 44AB क्लोज A, क्लोज B, क्लोज C। इसमें क्या है कि सेक्शन है प्रॉपरली सेक्शन 63 टैक्स ऑडिट, इनकम टैक्स में ऑडिट को ये कवर करता है प्रॉपरली। इसका जो सबसेक्शन 1 है उसमें ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 63 सबसेक्शन 1, अगर कोई पर्सन है और वो उसके ऊपर यहाँ पर इनकम टैक्स में आपको टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है, वो बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, वो यहाँ पर कवरेज आने वाला है। जो सबसेक्शन 1 है उसमें एक टेबल दी गई है और उस टेबल में ही यहाँ पर इसको इतना ईजी बनाया गया है कि जो है आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। तो आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, इसमें नॉर्मल बिजनेस और प्रिजेम्पटिव बिजनेस दोनों कवर्ड हैं। अगर वो कोई भी यहाँ पर कंडीशन स्पेसिफाइड है, जो कि आपकी कॉलम नंबर बी, आपका कॉलम नंबर बी ये है और कॉलम नंबर ए ये है, जिसमें सीरियल नंबर्स दिए गए हैं। तो सबसेक्शन 1 में एक टेबल दी गई है। टेबल वाइज यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 में टेबल के द्वारा समझाया गया है, जो इसका यहाँ पर जो प्रोविजंस है उनको काफ़ी इजी बनाता है। वर्ड है सेल, यानी कि मैंडेटरी प्रोविजंस है, उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो टैक्स ईयर के रिगार्डिंग, यानी कि जो आपका पहला टैक्स ईयर है वो आपका है आपका फाइनेंशियल ईयर 26-27। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर है, असेसमेंट ईयर वाली जो टर्म है उनको यहाँ पर ख़त्म करके अब नई टर्म आ चुके हैं। ये आपका पहला टैक्स ईयर बनेगा, ये आपका 26-27। ठीक है। अब इसके प्रोविजंस को ध्यान से समझिएगा। एवरी पर्सन, जो भी पर्सन्स हैं, इनकम टैक्स में पर्सन के लिए स्पेसिफाइड डेफिनेशन है। इसमें क्लोज A, क्लोज B और क्लोज C, 3 क्लोज यहाँ पर दी गई है। जो टर्नओवर की लिमिट है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको जो है 1 करोड़ रुपए अगर आपकी सेल्स, टर्नओवर या ग्रोस रिसीट्स है और आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशन के लिए लिमिट कम है। कैरिंग ऑन बिजनेस सेल इफ टोटल सेल्स, टर्नओवर या ग्रोस रिसीट्स, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। एज द केस में बी, इन बिजनेस एक्सीड्स और एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज। अगर पूरे एक साल में, जो कि आपका एक टैक्स ईयर होगा 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक, ये आपका पहला टैक्स ईयर है। तो किसी भी टैक्स ईयर के लिए हम यहाँ पर इसी तरीके से चेक करेंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लोज बी। अब क्लोज बी में आपको जो है कुछ रिलैक्सेशन दे दी गई है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो अगर आप क्लोज बी में कवर हो जाते हैं तो उस केस में जो है आपको 10 करोड़ रुपए की लिमिट मिलेगी। ठीक है। तो जनरल प्रोविजंस हो गए क्लोज ए में कि अगर आपकी सेल्स, टर्नओवर या ग्रोस रिसीट बिजनेस से है तो उस केस में आपको 1 करोड़ से जैसे ही टर्नओवर क्रॉस करेगी तो आपको जो है इनकम टैक्स में ऑडिट कराना मैंडेटरी है।
अब आपको कुछ और रिलैक्सेशन दी गई है जहां पर आपकी टर्नओवर को 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर देते हैं, और ये दोनों की दोनों कंडीशन आपको एक साथ फुलफिल करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स ड्यूरिंग द ईयर इन कैश। अगर जो कैश का पोर्शन है वो आपका 5% से ज्यादा नहीं है। ये सिमिलर प्रोविजंस है जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी थे कि अगर 5% तक का है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपकी टोटल अमाउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, ये 5% आपको किसका देखना है, सेल्स, टर्नओवर है, ग्रॉस रिसीट का, और वो अगर 5% को क्रॉस नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ जो आपकी सारी की सारी पेमेंट्स हैं, टोटल पेमेंट्स इंक्लूडिंग अमाउंट इंकर्ड ऑन एक्सपेंडिचर, जो कि आप कैश में कर रहे हैं, वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए उस पेमेंट का। तो यहां पर जो 5% देखना है वो आपको यहां पर चेक करना होगा। जो भी आपकी टोटल अमाउंट रिसीव हो रही है इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ रिसीव फ्रॉम सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स, टोटल रिसीट्स आ रही है उसका 5% से ज्यादा आपका कैश में नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अगर आपके एक्सपेंडिचर है तो 5% से ज्यादा जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसका 5% ले लीजिए, और वो सारे के सारे आपके जो है उसमें जितने भी एक्सपेंडिचर है वो भी सब इंक्लूड कर लीजिए, और 5% से ज्यादा कैश में नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी या दोनों आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए की लिमिट मिलेगी। और अगर आप दोनों कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो जो क्लोज ए में यहाँ पर वर्ड 1 करोड़ है, जो यहाँ पर हमने अभी 1 करोड़ पढ़ा है, वो यहाँ पर आपको 10 करोड़ रुपीज की लिमिट मिल जाएगी। तो इनकम टैक्स में अब जो बिजनेस रन कर रहे हैं उनके लिए 2 लिमिट है। अगर आपकी टर्नओवर, सेल्स या ग्रॉस रिसीट्स 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है। अगर आप यहाँ पर 5% वाली कंडीशन है कि 5% ज्यादा आपके कैश में रिसीट्स और पेमेंट नहीं है तो आपको 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ की लिमिट मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देंगे तो आपको सीधे 10 करोड़ की लिमिट तक कोई ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसमें जो सी आपकी क्लोज है उसमें प्रोफेशन के लिए लिमिट दी गई है, कैरी ऑन प्रोफेशन सेल। अगर उनकी जो ग्रोस रिसीट्स है वो 50 लाख से ज्यादा क्रॉस कर जाती है किसी भी टैक्स ईयर में, पहले भी ये लिमिट थी, इसी लिमिट को सेम एज इट इज यहाँ पर भी रखा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप प्रोफेशन करते हैं और आपकी जो रिसीट्स है वो 50 लाख से ज्यादा क्रॉस कर जाती है तो उस केस में आपको जो है ऑडिट कराना मैंडेटरी है। अब इसी टेबल में ये हमने सीरियल नंबर 1 रीड किया है, अब सीरियल नंबर 2 ध्यान से रीड करें। इफ द पर्सन इज कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, जो कि आपके रेफर्ड है इन सेक्शन 58 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 61 सबसेक्शन 2, ये प्रोविजंस में भी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रहे हैं और उसमें आप जो प्रॉफिट एंड गेन्स आपको जो मिनिमम दिखाना है, देखिए इनमें क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट के प्रोविजंस है कि आपको 6%, 8% या 50% और एक्चुअल प्रॉफिट विच एवर इज हायर वो आपको दिखाना है। लेकिन अगर आप ये जो 6, 8, 50 या फिर अदर स्लैब्स है उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट नहीं दिखा रहे हैं, उससे आप कम प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, फ्रॉम सच बिजनेस और प्रोफेशन आर क्लेम टू बी लोअर देन द डीम्ड प्रॉफिट, तो उस केस में भी आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर लिख दिया गया है। पहले यहाँ पर प्रोवाइजो लिखा हुआ था 44AB में, तो उसमें काफी कंफ्यूजन आता था। अब आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं चाहे प्रोफेशन कर रहे हैं, अगर आप डीम्ड प्रॉफिट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आप कवर है उससे कम प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो उस केस में जो है आपको इनकम टैक्स पर ऑडिट कराना मैंडेटरी है। ये हमने सबसेक्शन 1 पढ़ा है, उसकी हमने टेबल नंबर 1 उसकी सीरियल नंबर 1 एंड 2 कवर कर लिए। अब इसमें सबसेक्शन 2 दिया गया है, ठीक है। सबसेक्शन 2 में सीधे कहा गया है कि अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस के या प्रॉफिट के गेन्स को यहां शो करता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंडर में, यानी कि सेक्शन 58(2) और 61(2), तो इन दोनों में जो है लिमिट दी गई है कि आप जो है इतनी टर्नओवर तक ही इनको ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन अपने प्रॉफिट को इसमें डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो है उसको ऑडिट कराने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो ये कह रहा है कि ये जो सेक्शन 63 है ये अप्लाई नहीं होगा। कोई एक पर्सन यहां पर हो सकता है जो कि इसकी टर्नओवर जो है 1 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर रही है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है इसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर रही है और वो ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, लेकिन वो अपना जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाकर अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करता है इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 58 या फिर 61 के अकॉर्डिंग।
तो उस केस में उनको ऑडिट नहीं कराना। मतलब ये जो दो प्रोविजंस है सेक्शन 58 और 61, यहाँ आप इसको ओवरराइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसेक्शन 3 जो एसएससी है वो यहाँ पर जो स्पेसिफाइड डेट, तो स्पेसिफाइड डेट मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है यहाँ पर 30 सितंबर जैसे पहले डेट होती थी, अभी भी यहाँ पर 30 सितंबर ही डेट है। 30 सितंबर तक जो है आपको इनकम टैक्स में जो ऑडिट रिपोर्ट है सेक्शन 63 के अंडर में सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। द एसएससी शैल फर्निश बाय द स्पेसिफाइड डेट द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है वो फॉर्म नंबर 26 में जाएगी। ये आप नोट कर लीजिए, इसका जो फॉर्म है वो अब 26 हो चुका है। ये जो फॉर्म लिखा हुआ है ड्यूली साइन वेरीफाइड बाय द अकाउंटेंट, तो यहाँ पर अभी भी एक्सक्लूसिव पावर जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट के पास ही है। एंड सेटिंग फॉर सच पर्टिकुलर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, इस फॉर्म में जो भी डिटेल्स है जो प्रिस्क्राइब की गई है उसके हिसाब से फाइलिंग करनी है। उसके बाद सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 4 में क्या लिखा हुआ है, जहां पर अगर किसी पर्सन को किसी अदर लॉ में ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट है तो वो अपने अकाउंट जो भी होंगे वो ऑडिट कराएंगे। देन इट शैल बी सफिशिएंट कंप्लायंस फॉर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए अगर वो किसी अदर एक्ट में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करा रहा है तो उसको सफिशिएंट जो कंप्लायंस है वो कंसीडर किया जाएगा। इफ सच पर्सन गेट्स द अकाउंट्स ऑफ सच बिजनेस और प्रोफेशन ऑडिटेड अंडर सच लॉ बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, उसी स्पेसिफाइड डेट जो कि इनकम टैक्स की है 30 सितंबर, इससे पहले उनको ऑडिट वहां पर कंप्लीट करनी होगी और उसके साथ साथ जो फॉर्म है वो भी फाइल करना होगा, ठीक है। ये फॉर्म 26 है वो तो उनको फाइल करने की रिक्वायरमेंट ही है। अगर किसी अदर एक्ट में हो रहा है तो भाई ठीक है, आप जो है वही वाले जो ऑडिट रिपोर्ट है आपकी फॉर्म 26 में जो अपलोड करनी है वो आपको अपलोड करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो आप पहले 3CA 3CB 3CD जो आप फाइल करते थे 3CB 3CD, तो उसी हिसाब से यहाँ पर फॉर्म जो है 26 हो चुका है। फर्निश बाय द स्पेसिफाइड डेट जो कि 30 सितंबर है, इन्होंने अपनी जो डेट है उसको रखा है कि भाई आप जो है इससे पहले ऑडिट करवा लीजिए और डेट जो है आपकी वो स्पेसिफाइड डेट 30 सितंबर रहेगी और आपको जो है उस ऑडिट रिपोर्ट के साथ ये जो फॉर्म है जो कि आपको फाइल करना है फॉर्म 26 एज में भी प्रिस्क्राइब, यानी कि फॉर्म 26 फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन स्पेसिफाइड डेट, तो सबसेक्शन 5 में डेट स्पेसिफाइड कर दी गई है। स्पेसिफाइड डेट इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ एसएससी फॉर द टैक्स ईयर मीन्स द डेट 1 month prior to the date of furnishing of return of income under section 263 subsection 1, जो कि आपकी डेट है 31 अक्टूबर। हर साल में आपको 31 अक्टूबर तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना होगा। जो भी पर्सन इस वाले प्रोविजंस के अंडर में कवर है सेक्शन 263 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, और उनको 1 महीने पहले यानी कि 30 सितंबर तक अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो फाइनल करनी होगी। द पेमेंट और रिसीट्स एज द केस में बी by check drawn on bank और by bank draft which is not account pay, तो जब हम वो 5% वाली कंडीशन यहाँ पर चेक कर रहे होंगे ऊपर, तो उसमें जो भी आपकी पेमेंट्स हैं अगर वो अकाउंट पे ही नहीं है, कोई भी चेक आपने ड्रॉ किया है डीडी दिया है, तो उसको भी यहाँ पर जो है उस पेमेंट को या रिसीट्स को वो कैश माना जाएगा, ठीक है। जो अकाउंट पे ही है उनको तो बैंक ही माना जाएगा, बाकी सबको यहाँ पर कैश में कंसिडर किया जाएगा। तो ये थे आपके प्रोविजंस रिगार्डिंग द सेक्शन 63 जो कि टैक्स ऑडिट के कंप्लीट प्रोविजंस को कवर करता है। उसकी लैंग्वेज भी इतनी ईजी है, समझने में आपको काफ़ी आसानी रहने वाली है। इसके अलावा मैंने सेक्शन 58 के रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड किया था, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। सेक्शन 58 जो है वो स्पेशल प्रोविजंस कवर करता है जहाँ पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात होती है रेजिडेंट पर्सन के लिए, और सेक्शन 58 के सबसेक्शन 2 में स्पेसिफाइड टेबल्स बनाई गई है जहां पर स्पेसिफाइड बिजनेस और प्रोफेशन, उनकी टर्नओवर, थ्रेशोल्ड लिमिट्स, सब कुछ यहां पर दी गई है। तो मैं इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं वीडियो, वो आप एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 भी आपको दिखा देता हूँ। उसमें जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बात हो रही है जहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए। तो इसमें भी सबसेक्शन 2 में टेबल्स है और स्पेसिफाइड बिजनेस है कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस जो है वो प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन में यहाँ पर कवर होते हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो। इसके अलावा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी नई इनकम टैक्स के लेटेस्ट प्रोविजंस है सेक्शन वाइज वीडियो जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। हर फॉर्म्स के लिए स्पेशल वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगी, और इनकम टैक्स और जीएसटी से रिगार्डिंग बेसिक फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड की गई है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।